बता रहे हैं ऑथर कि हम कॉम्पिटेंट को मतलब किसी काम को करने में, किसी समस्या का समाधान करने में हम कितने योग्य हैं। इसके लिए वो बता रहे हैं कि टू कंपोनेंट्स, दो पार्ट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं, जिससे कि हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चुनौतियां हैं उसको पार कर सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी मीन्स खुद पर प्रभाव डालना। ये कैसे प्रभाव डालती है हमारी लाइफ में कि हम कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटी टू थिंक, लर्न, चूज। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि कंफ्यूजन रहती है कि ये करें या ये करें, ये करियर चूज करें या वो करें। लाइफ के डिसीजन लेना, छोटे छोटे डिसीजन लेना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और कई बहुत जल्दी कोप अप करके अपने लाइफ के सारे जो भी उन्होंने लाइफ में डिसाइड करना होता है, सोचना होता है कि मुझे यही करना है, वो लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो जिन लोगों में थोड़ा सा सही तरह से सोचने की, समझने की, कुछ भी सीखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, उनकी सेल्फ एस्टीम हाई ही होएगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस इन अवर राइट टू बी हैप्पी एंड बिलीव दैट अचीवमेंट, सक्सेस, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, लव एंड फुलफिलमेंट आर अप्रोप्रिएट टू अस। और खुद की रिस्पेक्ट करना ये कैसे हो सकता है कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें खुश रहना ये हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हमें ये चूज़ करना है कि हमें खुश रहना या दुखी रहना, हर कोई खुश रहना चाहता है। और ये सोचना कि जो भी सक्सेस है, जितने भी तरह की अचीवमेंट्स होती हैं, लाइफ की उपलब्धियां होती हैं, उनको वो कैसे पार कर सकते हैं, उनको वो कैसे खींच सकता है अपनी तरफ। ये उपलब्धि है, चाहे सक्सेस है, बहुत ज़्यादा सफलता है, फ्रेंडशिप है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, ये सब कुछ हमारे लिए ही है। हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं बस अपनी कुछ चीज़ों को कुछ आदतों में चेंज करके। The basic challenge of life includes such fundamental as being able to learn, earn a living, and take independent care of oneself in the world, being competent in human relationships so that our interaction with others are more often than not mutually satisfying. Where सबसे जो फंडामेंटल जो चैलेंज आता है लाइफ में वो होता है अर्निंग का। अगर हमारी कमाई अच्छी है तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम कुछ कमाते ही नहीं हैं तो ना तो हमारे कोई रिलेशनशिप बन सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। तो हमारी कमाई का जरिया अच्छा होना चाहिए, तभी हम खुद भी खुश रह सकते हैं, हमारे रिलेशनशिप भी अच्छे स्ट्रोंग रह सकते हैं, और हम सभी अपनी फैमिली को, सबको, आसपास को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जो हमारी रेजिलियंस है मीन्स संभलने की क्षमता, कि अगर हमने कुछ बुरा पा भी लिया, अगर हमने कुछ लाइफ में कुछ ऐसी एडवर्सिटी, कुछ बहुत बुरा देख भी लिया, तो फिर से उसको ओवरकम कैसे करना है, फिर से अपनी एम्बिशंस की तरफ आगे कैसे बढ़ना है, ये भी हमें आना चाहिए। टू से दैट सेल्फ एस्टीम इज़ ए बेसिक ह्यूमन नीड, टू से दैट इट इज़ इसेंशियल टू नॉर्मल एंड हेल्दी डेवलपमेंट। अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो ये हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है, हर इंसान का बुनियादी ज़रूरत है। इट है सर्वाइवल वैल्यू, इसी से ही हम हमारा सर्वाइवल हो सकता है, हमारा जीवन यापन हो सकता है। लैकिंग पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज स्टंट। अगर हम पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम से नहीं भरे हुए हैं, अगर हम अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, वहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम ऑपरेट्स इन फैक्ट एज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी फॉर रीजनरेशन। अगर जितनी हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, उतनी हमारे आने वाली जनरेशन्स भी अच्छी ही होंगी। व्हेन सेल्फ एस्टीम इज लो, अवर रिजिलियंस इन द फेस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम्स इज डिमिनिश्ड। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी सेल्फ एस्टीम, उनके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन बस सेल्फ एस्टीम अच्छी नहीं होती, तो वो लाइफ की प्रॉब्लम्स को ऐसे लेते हैं कि जैसे बहुत ही कुछ बड़ा हो गया है। छोटी मोटी बात को भी इस तरह से लेते हैं कि बहुत बड़ा हो गया है, तो वो धीरे धीरे करके उनकी डिमिनिश मीन्स मध्यम होनी शुरू हो जाती है, ख़त्म होनी शुरू हो जाती है उनकी सारी खुशियाँ। We tend to be more influenced by the desire to avoid pain than to experience joy. Negativity have more power over us than positive. If we do not believe in ourselves, neither in our efficacy nor in our goodness, the world is a frightening place. अगर हम इस बात के नहीं विश्वास करते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हमारे लिए ही हो रहा है, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी क्षमताएं, बहुत हमारी काबिलियत है हमारे अंदर, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। सारी की सारी दुनिया हमारे लिए कैसे बन जाएगी, जैसे कि कोई फ्राइटनिंग प्लेस, जैसे कि कोई बहुत डर वाला माहौल है। वो पर्सन हमेशा डर डर के जिएगा, जिसकी कि अच्छी नहीं है सेल्फ एस्टीम, वो हमेशा ही उसके लिए सारी दुनिया डरावनी, एक डरावनी सपने के जैसे रहेगी। To women who are throwing off traditional gender roles, fighting for emotional and intellectual autonomy, powering in escalating numbers into the workplace, starting their own business, invading a family of male bastion after another, challenging millennium old prejudices, self esteem is indispensable। अब बारी आती है वुमेन की,
कि जो वुमेन है अभी टाइम के साथ साथ में चेंज हो गया है सब कुछ। पहले तो ऐसा था कि बस वुमेन, उनका काम घर में रहना, घर के काम करना, बच्चे संभालना, यही उनका काम था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वुमेन हैं, जो औरतें हैं, वो भी अपना हक की बात कर रही हैं। वो भी चाहती कि सब कुछ हमारे हमारे अंदर बराबर हो, जो और जो मेल्स का अधिकार है वही हमारा भी हो। तो वो भी अब आगे बढ़कर नई जगह पर जॉब कर रही हैं, अपने स्टार्टअप्स लगा रही हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, और इन्वेडिंग वन फॉर्मली मेल वेस्टर्न आफ्टर अनदर चैलेंजिंग। और वो क्या कर रही हैं, हमला कर रही हैं। इन्वेडिंग मीन्स हमला करना, कि जो लोग मेल बाशिन मीन्स समर्थक, जो लोग कि मर्दों का समर्थन कर रहे थे, बहुत पुराने टाइम से, सदियों से चली आ रही थी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अब उन सभी को पार करके औरतें जो है आगे बढ़ रही हैं। वो चाहती है कि हमारा भी समाज में समान ही अधिकार हो, और ये सब कुछ सेल्फ एस्टीम से ही होता है। For women, men, like, if we do have a realistic confidence in our mind and value, if we feel secure within ourselves, we tend to respond appropriately to challenges and opportunities. चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर हमारी लाइफ के वैल्यूज़ अच्छे हैं, मूल्य अच्छे हैं, तो हमारे अंदर की सेल्फ एस्टीम अगर हाई है तो हम हर तरह की चुनौतियों का सामना कर लेंगे। हम ये समझ लें कि चाहे कोई चैलेंज, कोई चुनौती आ रही है, चाहे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आ रहा है, हम हर जगह न्यूट्रल रहकर उसका अच्छे से सामना करके, अच्छे से सिचुएशन को समझ के वैसा ही एक्ट करेंगे। सेल्फ एस्टीम एम्पावर्स, एनर्जाइजेज एंड मोटिवेट्स। सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर क्या करती है, एक बहुत जोश लाती है, एनर्जी लाती है, और हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। इट इंस्पायर्स अस टू अचीव एंड अलाउज अस टू टेक प्लेजर एंड प्राइड इन आवर अचीवमेंट्स। ये क्या करती है कि हमारे अंदर, चाहे अगर हमने कुछ अचीव कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया है, तो एक अच्छा, मतलब अपने आप को अच्छा कहना, एक खुशी की अनुभूति होना, और अपने आप पे गर्व करना, अपनी उन्नति पर, अपनी प्राप्तियों पर गर्व करना, उसको कैसे मेंटेन करना है, वो सब सेल्फ एस्टीम ही हमें सिखाती है। फिर आगे वो क्या बात कर रहे हैं, हाई सेल्फ एस्टीम। हाई सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है, क्या लोग होते हैं, क्या चीज़ें होती है जिससे कि हाई सेल्फ एस्टीम होती है, और क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिससे कि लो सेल्फ एस्टीम होती है। जिन लोगों में हाई सेल्फ एस्टीम होती है वो उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और जिनमें लो होती है उनके क्या फीचर्स होते हैं, इसके बारे में सारा बताया है। कि हाई सेल्फ एस्टीम जो है, हाई सेल्फ एस्टीम सीक्स द चैलेंज एंड स्टिमुलेशन ऑफ वर्थ वाइल एंड डिमांडिंग गोल्स। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग क्या करते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स, वो ऐसे नहीं कहते भगवान को कि आप मेरे को प्रॉब्लम ना दो, वो कहते हैं आप जितनी भी प्रॉब्लम देना चाहो आप मुझे दे सकते हो, लेकिन आप मेरे को इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना कि मैं उन सब का सामना कर सकूं। जबकि दूसरी तरफ लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग क्या कहते हैं, वो अपने आप को किसी शेल में, किसी सेफ जगह में, किसी कंफर्ट जोन में, किसी फैमिलियर जगह में, वहीं पर ही अपने आप को रखते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे पास किसी भी तरह का चैलेंज आए, किसी भी तरह की चुनौती आए, वो इन सब का सामना करने में अपने योग्य नहीं होते, इस काबिल नहीं होते कि वो अपनी सेल्फ एस्टीम के थ्रू कुछ भी चैलेंज को स्वीकार कर सकें और आगे बढ़ सकें। जितनी ही ज़्यादा हमारी, जितनी स्ट्रोंग, जितनी सॉलिड हमारी सेल्फ एस्टीम होगी, उतना ज़्यादा एक्विप्ड मीन्स कि अपने आप को लैस कर लेना, युद्ध के लिए तैयार कर लेना, तो उतना ही ज़्यादा हम तैयार हो जाएंगे। अपनी आने वाली प्रॉब्लम्स को हम पीछे छोड़ते जाएंगे, जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सनल लाइफ में चल रही हैं, और उतनी ही एनर्जी से हम अपने आगे बढ़ते जाएंगे और लाइफ की नई स्टार्ट करते जाएंगे। द हायर अवर सेल्फ एस्टीम द मोर एम्बिशियस वी टेंड टू बी। जितनी हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी उतने ही हमारे एम्बिशंस, कुछ अच्छा करने की, कुछ डिफरेंट करने की जो ताकत है, वो एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी। नोट necessarily in a career or financial sense but in terms of what we hope to experience in life। ये ज़रूरी नहीं है जब हम कहते हैं कि सेल्फ एस्टीम अच्छी है तो इसका मतलब कि हमें लाइफ में कुछ करना है, हमारा करियर सेट करना है, पैसे अच्छे होने चाहिए, कार होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। नहीं, लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम लाइफ को कैसे समझते हैं, वो सब कुछ भी सेल्फ एस्टीम से ही आता है, इमोशनली, रोमांटिकली, इंटेलेक्चुअली, क्रिएटिवली एंड स्पिरिचुअली।
कि हम हमारे हाव भाव कैसे हैं, हम कैसे समझते हैं, हम कितने समझदार हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, और आध्यात्मिक हम कितने अच्छे हैं। द लोअर सेल्फ एस्टीम द लेस वी एस्पायर टू। जितनी हमारी लो होगी, जितना ही हम सेल्फ एस्टीम से नीचे करे होंगे, उतना ही हम लाइफ में अपने शेल के अंदर ही रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे, हम कभी भी उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे कि कुकून होता है बटरफ्लाई के लिए, जो कंफर्ट जोन में बैठा रहता है वो अपने कुकून हाउस में ही बैठा रहता है, वो बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जिसको एक्सप्लोर करना है, जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, ये समझना है, देखना है, सीखना है कि लाइफ में आगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो हमेशा ही अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर आगे बढ़ता ही जाता है। इधर पाथ एंड्स टू बी सेल्फ रीइंफोर्सिंग एंड सेल्फ परपेचुएटिंग। जो रास्ता है वो भी क्या है, वो अपने आप से उसके रास्ते बनने लग जाते हैं, और वो लंबे समय तक बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम कर, बल्कि बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं। द हायर अवर सेल्फ एस्टीम द स्ट्रोंगर द ड्राइव टू एक्सपीरियंस अवर सेल्फ। वही बार बार बात हो रही है कि जितनी हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, उतना ही लाइफ में हम आगे बढ़ते जाने की पॉसिबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी। द हायर अवर सेल्फ एस्टीम द मोर ओपन ऑनेस्ट एंड अप्रोप्रिएट अवर कम्युनिकेशन आर लाइकली टू बी। और ये भी बात तो हो रही है कि जितनी हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, उतनी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, उतना ही अच्छे से हम लोगों से बात कर पाएंगे। क्योंकि लोग, जो जिनकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, वो ऑनेस्ट पर्सन होगा, वो हमेशा ही सच्चाई का साथ देने वाला पर्सन होगा। लोग ऐसे होंगे कि जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, अच्छे में, एक्चुअल में, प्रॉपर में, तो लोग उससे जुड़ना भी पसंद करेंगे, लोग उससे बात भी करना पसंद करेंगे, लोग उसकी राय लेना भी पसंद करेंगे। और लोअर सेल्फ एस्टीम द मोर मडी इवेसिव एंड इनअप्रोप्रिएट अवर कम्युनिकेशन। और जितना हमारा सेल्फ एस्टीम लो होगा, उतनी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़ीरो हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि हम कुछ इवेसिव मीन्स टाल मटोल कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास बात नहीं है। तो वो पर्सन हमेशा ही इधर उधर ढूंढता रहेगा, फंबल करता रहेगा कि मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ मुझे मिल जाए, कोई पर्सन मिल जाए। वो हमेशा ही या तो दूसरों को धोखा देने के, दूसरों के बारे में बुरा सोचने में बिजी रहेगा, या फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही ज़ीरो होंगी। उसको अच्छे से बात करना, किसी के साथ अच्छा बिहेव करना, ये सब कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता होगा। आगे हमारे रिलेशनशिप भी उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे। जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को बचा ही लेगा। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली के अंदर ही, घर के अंदर ही, रिलेशनशिप्स के अंदर ही, फ्रेंड सर्कल के अंदर ही कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं। लेकिन जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, वो रास्ता निकाल ही लेगा। जैसे कि पहाड़ों में से बहुत चैलेंजेस फेस करके नदी अपना रास्ता निकाल ही लेती है, वैसे ही जिस पर्सन की सेल्फ एस्टीम हाई होगी, वो अपना रास्ता निकाल देगा टॉक्सिक रिलेशनशिप से। और उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अगर जितनी अच्छी हमारी हेल्थ होगी, उतनी हमारी लाइफ में आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, करियर भी मिल जाएगा, सक्सेस भी मिल जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर हेल्थ ही चली गई, तो ये सब कुछ भी साथ में ही चला जाएगा। इफ़ यू होप टू अचीव अ हैप्पी रिलेशनशिप इन समवन, नो फैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ एस्टीम। अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, तो उसकी जो बुनियादी पार्ट है, उसका जो सबसे अच्छा पार्ट है, वो है सेल्फ एस्टीम। जितना अच्छा आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा, उतना ही आपके रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप अब किसी के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप, प्यार वाला रिलेशनशिप रखना चाहते हो, तो आपको सेल्फ एस्टीम हाई करनी ही पड़ेगी। आगे भी बता रहे हैं कि सबसे पहले जो प्यार है, लव अफेयर है, हमें खुद से करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे कोई रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, तभी हम सक्सेसफुली अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को, प्यार को, सबको आगे लेकर जा सकते हैं। सेल्फ एस्टीम इज एन इंटीमेट एक्सपीरियंस, इट रिजाइड्स इन द कोर ऑफ वंस बीइंग, इट इज़ व्हाट आई थिंक एंड फील अबाउट माई सेल्फ, नॉट विद समवन एल्स थिंक्स और फील्स अबाउट मी। सेल्फ एस्टीम क्या बताती है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं क्योंकि कोई और क्या सोच रहा है हमारे अंदर, कोई और क्या समझ रहा है हमारे बारे में, हम खुद क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तभी हमारी सेल्फ एस्टीम हाई हो सकती है। अगर हम खुद से अच्छे से बोलेंगे, तभी ही हम अच्छा दूसरों से बिहेव कर सकते हैं। जैसे गार्बेज है, अगर आप कुछ भी गलत खाते जाओ, गलत गलत फ्राइड खाते जाओ, या कुछ मतलब अल्कोहल वगैरह, इस तरह के ड्रग्स वगैरह यही लेते जाओ, तो वही बाहर आएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
इस चीज़ को, इस मंत्र को हमेशा याद रखना कि गार्बेज इन करोगे तो गार्बेज आउट ही आएगा, वहाँ से गार्बेज से स्मेल ही आएगी। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं गार्बेज इन तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर से स्मेल अच्छी आए, मेरे अंदर से फ्रेगरेंस अच्छी आए, मेरा सारा काम अच्छा हो जाए, मेरे सारा करियर अच्छा बन जाए। जितना आप गार्बेज को इन करते जाओगे, जितनी आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने अंदर फीड करते जाओगे, उतनी ही आपकी इन्फॉर्मेशन, वही गलत इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आएगी। लेकिन जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप खुद से अपने अंदर से लेकर आओगे, जितना अच्छा आप खुद सोचोगे अपने बारे में, जितना अच्छा आप खुद जानोगे, खुद अच्छा अच्छा पढ़ोगे, अच्छा अच्छा सुनोगे, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा, उतनी ही अच्छी सेल्फ एस्टीम आपकी बनती जाएगी। अब आगे वही मुखौटे वाली बात आ गई कि कई लोग होते हैं जो बाहर से तो ये शो कर देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर ये टाइटल है, टैग है, लेकिन अंदर से बहुत डरे हुए होते हैं। अंदर से उन्हें होता है कि कहीं मेरा ये चीज़ छीन ना जाए, कहीं मेरे से ये चीज़ नहीं चला ना चली जाए। तो इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग है ये बहुत ही बुरी तरीके से उनको जकड़ा होता है, जिसके कारण वो उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता। पोइज मीन्स हरकत के लिए तैयार। वो क्या करते हैं कि हमेशा ये दूसरों के सामने तो प्रोजेक्ट कर देते हैं अपनी अच्छी इमेज, लेकिन अंदर ही अंदर डरते रहते हैं। वो तो उनके साथ कुछ भी अच्छा कैसे हो सकता है। आई कैन विन एवरी वन एंड येट आई फील आई हैव अकम्प्लिश नथिंग। अकम्प्लिश मीन्स कुशल होना, कुछ कर दिखाना। उनको क्या लगा रहता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन फिर भी मुझे अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया है। उनकी सेल्फ एस्टीम तो होनी ही होनी है बुरी। तो सेल्फ एस्टीम का जो मेन पार्ट क्या है वो है अपने अंदर अच्छी इन्फॉर्मेशन को भरो, अच्छी बातें खुद से करो, खुद से प्यार करो, खुद के बारे में अच्छा सोचो, तभी हम लाइफ में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तभी लोग भी हमें प्यार करेंगे, तभी सक्सेस भी हमें मिलेगी।